हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे और वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। बहुत इजी टॉपिक भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों की संख्या, उनका भार, उनमें संचित ऊर्जा एक दूसरे से क्या होती हैं? संबंधित होती है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होगा, उस पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव के स्तर हैं, जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक फूड चेन का निर्माण करते हैं, उनमें उनकी संख्या, उनका जीवभार तथा उनमें संचित ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। और इन्हीं तीनों को, जीवभार, नंबर और संख्या को अगर हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पिरामिड की का कॉन्सेप्ट चार्ल्स एल्टन साहब ने दिया हुआ था। किसने दिया हुआ था? चार्ल्स एल्टन साहब ने। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को इल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को इल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या और चीज़ें हैं इसमें जो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड। किसका पिरामिड? जीव संख्या का पिरामिड। पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर यह अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होता है। यह अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होता है, अर्थात इसमें सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें सीधा और उल्टा का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। किसको लेते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के आधार पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किस प्रकार का नंबर का पिरामिड बनता है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी ग्रासलैंड का क्षेत्र होता है, वहाँ ढेर सारी घासें होती हैं और उन घासों को कुछ टिड्डे मिलकर क्या करते हैं? खाते हैं, या कीड़े मकोड़े खाते हैं। उन्हीं कीड़े मकोड़ों को चिड़ियाँ खाती हैं और उन्हीं चिड़ियों को सर्प या बाज खाते हैं। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो संख्या है वो घटती हुई चली जाती है। और जब संख्या घटती है तो पिरामिड का जो आकार होता है वह क्या होता है? सीधा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम या घास के स्थल परितंत्र का में जीव संख्या का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। चलिए हम लोग चलते हैं ट्री इकोसिस्टम में। इसमें चलते हैं ट्री इकोसिस्टम में, अर्थात पेड़ पारिस्थितिक तंत्र में चलते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि एक पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। उसमें ढेर सारी शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं पर ढेर सारी चिड़ियाँ बैठी होती हैं और उस चिड़िया के अंदर ढेर सारे इंसेक्ट होते हैं और एक इंसेक्ट के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे ही हम पेड़ पे चिड़िया के ऊपर इंसेक्ट के ऊपर बैक्टीरिया, अर्थात जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं इसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ती हुई चली जा रही है। और संख्या बढ़ने की वजह से इसका जो पिरामिड है वो कुछ इस प्रकार से बन जा रहा है। और यह पिरामिड क्या हो रहा है? इन्वर्टेड हो रहा है या उल्टा हो रहा है? क्या हो रहा है? इन्वर्टेड हो रहा है या उल्टा हो रहा है?
देखिए ये ट्री है, पेड़ है, ठीक है, और पेड़ के ऊपर ढेर सारी चिड़िया बैठी हुई हैं और प्रत्येक चिड़िया के ऊपर ढेर सारे इंसेक्ट लगे हुए हैं और प्रत्येक इंसेक्ट के ऊपर ढेर सारी बैक्टीरिया लगी हुई हैं। अर्थात इसका जो पिरामिड बन रहा क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ के परिस्थिति तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जीव संख्या का पिरामिड। अब हम लोग आगे चलते हैं, जीवभार का पिरामिड। जीवभार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास में अब फिर हम लोग लेंगे वन का मैदान। वन का मैदान लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो पहले क्या हो जाएगा, या ट्री कह लेते हैं या घास कह लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर होंगे अर्थात जो पेड़ होगा उसका भार क्या होगा, अधिक होगा। उससे कम भार क्या होगा, चिड़िया का होगा। उससे कम भार क्या होगा, इंसेक्ट का होगा। उससे कम भार क्या होगा, बैक्टीरिया का होगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा शेप। और यह क्या है, सीधा है। क्या है, सीधा है, अपराइट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वन या घास स्थल के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर जाते हैं, पाउंड इकोसिस्टम लेते हैं, तालाब का इकोसिस्टम लेते हैं और देखते हैं कि तालाब के इकोसिस्टम में किस प्रकार का पिरामिड बन रहा है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो एक कोशिकी से लेकर मल्टी कोशिकी तक होते हैं, लेकिन इनका भार बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इनसे अधिक भार किसका हो जाता है, छोटी मछलियों का। छोटी मछलियों से अधिक भार किसका होता है, बड़ी मछलियों का। इससे अधिक किसका हो जाता है, डक का होता है, बत्तख का होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है, इनका भार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इनके भार के बढ़ने की वजह से, इनके भार के बढ़ने की वजह से ये जो इसका जो पिरामिड बनता है वो क्या हो जाता है, उल्टा या इन्वर्टेड हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव भार का पिरामिड तालाब के इकोसिस्टम में कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। अब हम लोग लास्ट ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये किसी भी परितंत्र में हमेशा क्या होता है, ऑलवेज भी अपराइट, अर्थात सदैव क्या होता है, सीधा होता है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है अपनी केवल और केवल 10% ऊर्जा को ही क्या करता है, अगले वाले में ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, अगले वाले में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अर्थात यह केवल 10% ऊर्जा ही क्या करता है, अपने संचित ऊर्जा को क्या करता है, अपने ट्रैफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल पर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसी ये क्या था, लिंडमैन का 10% का नियम है। लिंडमैन का 10% का नियम है। तो इसी की वजह से देखा जाए तो पूरी की पूरी ऊर्जा क्या करता है, ये अपने ट्रैफिक लेवल सेकंड पर नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी परितंत्र में ऊपर जाने पर इसका ऊर्जा क्या होती है, घटती चली जाती है। और जब ऊर्जा घटती चली जाएगी तो कुछ इस प्रकार का पिरामिड बनेगा। और ये पिरामिड क्या है, सीधा है। चाहे जिस परितंत्र में हम बात करेंगे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम्स में बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।